हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी फुटप्रिंट्स बुक का एक लेसन जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसकी हम एक क्विक और डिटेल्ड समरी कवर करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन. He had been discovering ways which could make a man invisible and finally swallowed certain rare drugs that made him invisible. ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है। उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। अब वो एक साइंटिस्ट है तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। अभी वो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रहा है जो कि ह्यूमन बीइंग को इनविजिबल कर सके। ठीक है, फाइनली उसकी इन्वेंशन कंप्लीट हो जाती है। वो एक ऐसा ड्रग ढूंढ निकालता है जो कि ह्यूमन बीइंग को इनविजिबल कर सकता है और वो उस फॉर्मूले को खुद ही पी लेता है। अब वो इनविजिबल हो जाता है। अब उसकी लाइफ में कैसे कैसे क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, He was first noticed by two boys in staircase of a house where they could just see his footsteps and started following it until they became faint. सबसे पहले ग्रिफिन को, जो इनविजिबल हो चुका है, कुछ बच्चों ने नोटिस किया। कैसे? देखो, वो इनविजिबल हो चुका है। शर्त ये है कि जब वो इनविजिबल है तो उसे सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो कपड़े पहनेगा तो उसके कपड़े तो विजिबल है, उसकी बॉडी इनविजिबल हुई है ना। तो वो लंदन में ठंड के वक्त बिना कपड़ों के घूम रहा था। तो चलते चलते उसके पाँव में कीचड़ लग गया। ठीक है, फिर वो एक घर के फुट स्टेप से होकर गुजर रहा था। तब दो बच्चों ने ये नोटिस किया कि अचानक से हवा में ही फुट प्रिंट्स बन चुके हैं स्टेयर्स के ऊपर। अब कोई इंसान होता है, उसी के पैरों के निशान आएंगे ना, लेकिन वहां पर उन्हें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो फुट प्रिंट्स उन्हें नजर आ रहे थे। वो फुट प्रिंट्स बनते जा रहे थे एज इफ कोई इंसान आगे चलते जा रहा है, बट इंसान वॉज नॉट विजिबल फॉर दोज चिल्ड्रन। वो उन फुट प्रिंट्स के पीछे 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 चलते गए जब तक कि वो फेंट होते होते गायब नहीं हो गए। ग्रिफिन बाल बाल बच गया। अगर बच्चों को थोड़ी सी भी भनक लग जाती कि ये कोई इंसान है और जिसके ये फुटप्रिंट्स हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। फाइनली ही वॉज एबल टू एस्केप। फिर फर्स्ट एज ही इज फीलिंग कोल्ड he enters a mall for some warmth. After the stores shut down, he decides to wear some warm clothes and eat something. अब देखो, लंदन में ठंड में वो बिना कपड़ों के घूम रहा है, ऑब्वियसली उसे ठंड तो लगेगी ना। तो उन बच्चों से छूटकर वो आगे बढ़ जाता है। वो डिसाइड करता है कि मुझे थोड़ी गर्मी की ज़रूरत है। चलो एक काम करते हैं, मैं किसी मॉल में चले जाता हूँ अंदर, वहाँ पर मुझे थोड़ी गर्मी मिलेगी। इनविजिबल तो है ही, वो कहीं पर भी जा सकता है, कोई उसे देख नहीं पाएगा। फिर वो क्या करता है, एक मॉल में चले जाता है। मॉल बंद होने का टाइम आ जाता है। मॉल बंद हो जाता है फाइनली, और ग्रिफिन अंदर है, बाकी मॉल में कोई भी नहीं है। अब उसे कोई टेंशन नहीं है कि उसे कोई देख लेगा या कुछ भी है। फिर वो सोचता है कि मुझे थोड़े कपड़े चाहिए और मुझे कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि ठंड में बाहर घूम रहा है। बहुत ज्यादा ठंड लग गई होगी ना, लंदन में घूम रहा है ऐसे ही बाहर। तो वो सोचता है थोड़े कपड़े पहन लेता हूँ और कुछ खा लेता हूँ, भूख बहुत जोर से लग रही है। He first unboxes a few clothes and wears them. Then from the kitchen of a restaurant he eats cold meat and some coffee. फिर वहाँ पर बॉक्स पड़े होते हैं। अब मॉल है, उसमें वैरायटीज ऑफ स्टोर्स होंगी, ग्रोसरी भी होगी, कपड़ों की स्टोर भी होगी, रेस्टोरेंट्स भी होंगे। तो वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा होता है। वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें कि काफ़ी कपड़े होते हैं। वो कपड़े पहन लेता है। फिर उस रेस्टोरेंट के किचन में जाता है। वहां पर उसे थोड़ा सा ठंडा मीट मिल जाता है और थोड़ी सी कॉफी। वो मीट खाता है, कॉफी पीता है। लेटर ही गोज टू ग्रोसरी स्टोर्स एंड ईट्स स्वीट्स एंड ड्रिंक्स वाइन। फिर उसी मॉल में वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाता है, फिर वाइन पीता है। ही देन फॉल्स asleep ऑन पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मतलब होता है रजाई। फिर वहीं साइड में रजाई का ढेर पड़ा होता है, वो उन्हीं पर सो जाता है। अब सोचिए, मॉल बंद हो चुका है और वो अंदर ही सो रहा है। सुबह मॉल खुलेगा, लोग आएंगे, जब देखेंगे कि कोई मॉल में है तो क्या हालत होगी ग्रिफिन की। और सबसे बड़ी बात कि वो कपड़े पहन कर सो गया है, मतलब कि वो विजिबल होगा लोगों को। अगर वो कपड़े उतार कर सोता तो इनविजिबल था, किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसने क्या गलती करी कि वो कपड़े पहन कर सो गया।
He then wakes up in the morning when some of the store assistants had seen him and started chasing him. सुबह मॉल खुलता है, लेकिन ग्रिफिन अभी भी रजाई के ढेर के ऊपर सोया हुआ है। तो कुछ असिस्टेंट्स होते हैं मॉल के, वो देखते हैं कि कौन इंसान है जो यहाँ पर सोया हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, चलो उसके पास जाकर देखते हैं। वो सब असिस्टेंट ग्रिफिन के पास जा ही रहे होते हैं, इतने में उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मतलब उसे समझ आ जाता है कि मैं ज्यादा देर तक सो गया, मुझे टाइम से उठ जाना चाहिए था तो गड़बड़ नहीं होती। कपड़े पहनकर सोया था, कपड़े उतार देता टाइम से तो किसी को विजिबल नहीं होता वो, लेकिन उसने गलती कर दी, अब लोग उसे देख चुके हैं। ठीक है, वो देखता है कि असिस्टेंट्स उसकी तरफ आ रहे हैं। He quickly threw all the clothes he was wearing and became invisible again. उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए जो भी उसने पहने थे और फिर से एक बार वो इनविजिबल हो गया। लंदन में ठंड में बिना कपड़ों के ग्रिफिन फिर से आ गया। Then he started roaming around again without any clothes in the cold winters of London. लंदन में गलियों में वो बिना कपड़ों के ठंड में घूम रहा है बाहर। ठीक है, he then decides to steal clothes from a theatre company. Then he steals bandages for his face, dark glasses, false nose and a hat for covering himself. फिर वो डिसाइड करता है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे कुछ कपड़े इकट्ठे कर लेने चाहिए। वो डिसाइड करता है कि एक थिएटर कंपनी में मैं जाऊंगा और वहाँ से कपड़े ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे और भी चीज़ें मिल जाएंगी अपने फेस को कवर करने के लिए, क्योंकि वो इनविजिबल है, सिर्फ कपड़े पहनेगा तो शक्ल का क्या करेगा, है ना। तो वो जाता है एक थिएटर कंपनी में, वहाँ पर कपड़े ले लेता है, अपने सर के लिए हैट लेता है, चश्मे लेता है और नकली नोज और चेहरे को कवर करने के लिए बैंडेजेस, वो ये सब सामान ले लेता है। अब सोचिए, वो जब थिएटर कंपनी में आया होगा अंदर, तब तो वो इनविजिबल था, किसी ने उसे नहीं देखा होगा, लेकिन अब वो ये सब पहन कर बाहर जाएगा तो सब उसे देख पाएंगे, क्योंकि अब वो इनविजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, he then hits the shopkeeper and steals all his money. तो अब वो बिना किसी की नजर में आए बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब इनविजिबल नहीं है, वो कपड़े पहन चुका है। अब उसे लगता है कि बाहर तो जाना ही है, क्या करें क्या करें। वो उस दुकान के मालिक को मार देता है और सारे पैसे चुरा लेता है। ठीक है, soon he realizes that London is too crowded to live like this and decides that he would go to a remote village. He books 2 rooms at an inn at Iping village. कुछ देर बाद ग्रिफिन सोचता है कि मुझे लंदन में रहना नहीं चाहिए, मतलब मेरे लिए लंदन में रहना खतरे से खाली नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कहीं मैं पकड़ा गया तो बुरा हो जाएगा। वो सोचता है कि मैं एक शांत से गांव टाइप इलाके में जाऊंगा। फिर वो एक आइपिंग नाम के गांव में जाता है और वहां पर एक इन में, जिसका नाम होता है हॉर्स एंड कोचेस रेस्टोरेंट, जिसकी मालिकिन का नाम होता है मिसेस हॉल और मिसेस हॉल के हस्बैंड होते हैं मिस्टर हॉल। तो वो उस रेस्टोरेंट का, या फिर इन बोल सकते हैं हम, उस इन का 2 रूम बुक करता है। ठीक है, he reaches there and it is strange for the people of Iping that a stranger with such a weird appearance has come to stay at an inn during the winter season. वो आइपिंग विलेज पहुंचता है तो आइपिंग गांव के लोग उसे देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि मतलब इतना अजीब सा दिखने वाला इंसान ठंड में यहाँ पर रहने के लिए आया, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसके फेस पे पूरा बैंडेज लगा हुआ था, उसकी नाक थी, बड़े से उसने चश्मे लगाए हुए थे, हैट पहनी हुई थी, मतलब ऊपर से नीचे तक वो फुल्ली कवर्ड था, उसकी स्किन का जरा सा भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। तो लोगों को लगा कि इसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और विंटर्स में वो यहाँ पर रहने आया है तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ठीक है, once his money was over, he steals from the people and also hits the landlord and his wife when they tried to check his room in his absence. तो अब वो जो पैसे लेकर आया था उस दुकानदार को मारकर, हमेशा तो रहेंगे नहीं उसके साथ, पैसे टाइम के साथ खत्म होते जा रहे थे, तो मिसेस हॉल को चाहिए था एडवांस पैसा। ठीक है, ग्रिफिन उसे एडवांस में पेमेंट कर देता था, वो चुप थी, वो उसके साथ फ्रेंडली पेश आती थी और मतलब अच्छे से ट्रीट करती थी अपने कस्टमर को। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ग्रिफिन के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, मिसेस हॉल थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है उसके साथ। तो क्या करता है ग्रिफिन, आइपिंग विलेज में ही एक क्लर्जी मैन के घर में चोरी कर लेता है।
ठीक है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। मिसेस हॉल उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है कि पैसे दो, मुझे रेंट दो। तो वो क्लर्जी मैन के घर पे कर लेता है चोरी। ठीक है, उसके बाद जब वो वापस आता है वहां से, वो देखता है कि मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल दोनों उसके रूम में हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को ही उसका बिहेवियर, उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अभी वो है नहीं इस रूम में, तो चलो उसके रूम की थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। वो रूम में आता है, उस वक्त इनविजिबल होता है। वो देखता है कि मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल उसके रूम की तलाशी ले रहे हैं। उसे गुस्सा आ जाता है। क्या करता है वो, मिसेस हॉल के रूम की चेयर उठाता है और उन दोनों को रूम से बाहर चेयर से पुश कर देता है और गेट बंद कर लेता है। मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल के लिए तो वो इनविजिबल है ना, लेकिन हम लोग को पता है कि ये चेयर हवा में कैसे उड़ी, ग्रिफिन की वजह से। तो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को ये चीज बहुत अजीब लगती है कि फर्नीचर अचानक से हवा में कैसे उड़ सकता है। Then the village constable is asked for help, but before that, Mrs. Hall, the wife of the landlord, asks him questions regarding who is he and what he did to her furniture. तो विलेज के कांस्टेबल को बुलाया जाता है। कांस्टेबल का नाम होता है मिस्टर जेफर्स। तो मिस्टर जेफर्स को मदद के लिए बुलाया जाता है कि क्लर्जी मैन के घर पे चोरी हो गई है और हमारे विलेज में एक अजीब सा स्ट्रेंजर रहने के लिए आया है, जिसकी अपीयरेंस बहुत अजीब है, बर्ताव बहुत अजीब है। हम लोग को तो उसी के ऊपर शक है। कुछ टाइम तक उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे ही क्लर्जी मैन के घर पे चोरी हुई उसके पास पैसे आ गए। तो हमें तो यही लगता है कि उसी का हाथ है इस चोरी में, और जो भी अजीब हो रहा है आइपिंग में, इसके पीछे वो स्ट्रेंजर ही है। तो मिस्टर जेफर्स को बुलाया जाता है। उससे पहले मिसेस हॉल डिसाइड करती हैं, ग्रिफिन से जाके मैं ही सवाल करूंगी कि तुमने क्या किया मेरे फर्नीचर के साथ, तुम हो कौन। वो जाती है, ग्रिफिन से सवाल करती है कि तुम कौन हो और तुम इतने अजीब से क्यों दिखते हो, तुमने मेरे फर्नीचर के साथ क्या किया। इतने सवाल सुनकर ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता है। This makes him really furious and he decides to show her who he really is. The people then see a headless man and Mr. Jeffers, the constable, also finds out that he would have to arrest a man who does not have a head. उसके बाद ग्रिफिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मिसेस हॉल के इतने सारे सवाल सुनकर। वो डिसाइड करता है कि मैं इन सबको बता ही दूंगा कि मैं हूँ कौन। वो धीरे धीरे करके अपने सर से बैंडेजेस उतारना शुरू करता है। अब बैंडेज उतर गए हैं, वो इनविजिबल हो रहा है। जैसे जैसे कपड़े उसके उतरते जाएंगे वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जाएगा। उसने अपने सारे बैंडेजेस उतार दिए तो साफ साफ वहां पर दिख रहा था कि एक आदमी तो है, लेकिन उसका सर नहीं है। मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल थे, उन्हें अपनी ड्यूटी अच्छे से पता थी। उन्हें ये पता था कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल है तो उसका सर ना हो या पैर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अरेस्ट करना है। मिस्टर जेफर्स ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो ग्रिफिन अपने एक एक कपड़े उतारकर इनविजिबल होता गया। एकदम से वो गायब हो गया और फिर वो आइपिंग को छोड़कर कहीं और चले गया होगा। हमारी स्टोरी यहीं तक है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। अगर आपको चीज़ें समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आपसे मिलेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।